तुमने देखा नहीं अम्मी कितने गुस्से में? सब तो आपके दुश्मन बन गए हैं, आप खुद अपनी दुश्मन क्यों बन रही हैं? एक बार आप शाबीज भाई से निकाह कर ली, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, दूल्हा भाई भी नहीं। माहम प्लीज समझने की कोशिश करो, ये आखिरी मौका है, इस दोज़ख से निकलने की हिम्मत करो। इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। मम्मी को पता चला तो एक और आफत आ जाएगी, वो ये चोट नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। मैंने ऐसा किया तो मम्मी पर साबित हो जाएगा कि मैं वैसी हूँ जैसे दूल्हा भाई उनको बताते। वैसे भी मैं बहुत कमजोर हो चुकी हूँ, एक और तूफान के सामने करने की हिम्मत नहीं है मुझ में, मैं किसी भी लम्हे डूब जाऊंगी। फिलहाल किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, निकाह करके वापस घर आ जाना, निकाह से आपका फ्यूचर सेव हो जाएगा। कि माँ हम आप भी तो आपने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, कल को दूल्हा भाई कोई नया रिश्ता ले आएंगे, इनकार नहीं कर पाएंगे। निधा ठीक कह रही है माहम, तुमने देखा नहीं आज दूल्हा भाई ने कितना तमाशा किया था, तुम चाहती हो कि फिर ऐसा हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ मैं एक खाई में गिर गई हूँ जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। इस वक्त तुम एक खाई में ही हो, हर तरफ अंधेरा ही है, इससे निकलने की हिम्मत करो। शाहवीज भाई से अच्छा लाइफ पार्टनर आपको नहीं मिल सकता, और ये बात मुझसे बेहतर आप जानती हैं। आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपका बहुत ख्याल रखेंगे, आपके लिए दुनिया भर से लड़ेंगे। मैं जानती हूँ वो मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। प्लीज माहम आप भी, आप चाहिए, शाहवीज भाई आपका इंतजार कर रहे हैं, हम आप ही खुद को बचा लीजिए, चलिए चाहिए प्लीज प्लीज। थैंक यू यार, मुझे यकीन था कि इस वक्त इन हालात में तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मैंने नबील और शर्जील को भी कॉल कर दी है, वो भी आ जाएंगे, गवाह का मसला भी हल हो जाएगा। हाँ मैं बस यहाँ से निकल ही रहा हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, तुम अपने फ्लैट में अकेले रहते हो इसलिए मैंने सोचा वहीं सही रहेगा। तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी यार। क्या हुआ शावेज? कुछ नहीं खाला, आप इस वक्त यहाँ सोई नहीं अभी तक? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए। वो एक कॉल करनी थी, कमरे में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे इसलिए यहाँ आ गया। तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या छुपा रहे हो? अभी मैंने तुम्हें फोन पे बात करते सुना, किसी प्रॉब्लम का जिक्र, किसी परेशानी की बात कर रहे थे तुम। मसला क्या है, मुझे सच सच बताओ। खाला वो मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रहा था इसलिए नहीं बताया। मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, ब्लड अरेंज करना था, एक दोस्त ने कुछ अरेंज कर लिया है, मुझे भी जाना होगा। कैसे हुआ एक्सीडेंट? उसकी बाइक स्लिप हो गई थी। एक तो ये लड़के बाइक चलाते कम और उड़ाते ज्यादा हैं, अपने साथ दूसरों की जिंदगी में खतरे में डालते हैं। तुम्हारा अभी जाना जरूरी है, सुबह चले जाना। खाला दोस्त है मेरा, मेरी प्रॉब्लम्स में वो भी हमेशा मेरा साथ देता है, जाना तो होगा। अच्छा जाओ। जी हाँ। रुको शावेज, कौन सी मुसीबत आ गई? देखो जा तो रहे हो पर ज्यादा रात मत करना, वरना मुझे परेशानी के मारे नींद नहीं आएगी। जी हाँ। फोन नहीं उठा रहा। हो सकता है बेटा घर चला गया हो, चाबियां यहीं पर पड़ी हैं। उसका कोई ऐसा दोस्त जहां वो इस वक्त जा सकता हो। कौन सा दोस्त अम्मी? हर वक्त तो वो इस घर में रहते हैं, आप लोगों की खिदमतें कर रहे होते हैं। अब क्या होगा अम्मी? अगर अल्लाह ना करे उन्होंने गुस्से में आके कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो? नहीं नहीं, तुम बच्चों का बाप है, अपने साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं कर सकता। आप उन्हें नहीं जानती अम्मी, नहीं जानती आप। मैंने आज तक उन्हें इतना गुस्से में नहीं देखा जितना गुस्सा उन्हें माहम की वजह से आया है। इतना कुछ करते अम्मी वो इस घर के लिए। अब्बू के जाने के बाद उन्होंने सबको सहारा दिया, इस घर को संभाला है।
उनकी जगह अगर कोई और होता ना तो दो बोल बोल के छोड़ देता मुझे। फिर भी सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप पे कंट्रोल किया। नहीं मिलता ऐसा शौहर और ऐसा दामाद, हर किसी को नहीं मिलता। शाहनवाज, शाहनवाज प्लीज मेरा फोन उठा लें। शाहनवाज, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा सुकून चैन सिर्फ आपके साथ है। आप मुझे मेरी माँ बहनों से ज्यादा बढ़कर है। मेरा ताल्लुक ही खत्म हो गया इस घर से। मैं आज के बाद कभी इस घर में नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं। इनकी तरफ पलट के देखूंगी भी नहीं। शाहनवाज प्लीज आ जाए और मुझे ले जाए। बच्चे बहुत परेशान है, आपके बगैर बहुत बेचैन है। आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, मैं सब कुछ वैसा करूंगी। मेरे लिए आपकी इज्जत बहुत कीमती है। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए शाहनवाज, प्लीज ले जाए मुझे यहाँ से। दुपट्टा लाई महामा भी का। मैं जाऊंगी कैसे? शाजिया भी है घर में, अम्मी भी हैं। ये नहीं, ये बहुत रिस्की है। ये नहीं होगा महामा भी। मैं और कुछ आप ही है ना यहाँ पे। तुम फिक्र मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, मैं देख कर आती हूँ सब लोग कहाँ पे। ओके। मैं देखा ही हूँ, अम्मी और शाजिया भी दोनों अम्मी के कमरे में। ठीक है, कोई नहीं देखेगा। तुमने शाविज से तो बात कर लिया ना? हाँ, मैंने उनसे सारी बात कर ली है। कोई परेशानी की बात नहीं है, आप फिक्र मत करें। अगर मैं यहाँ से जाऊंगी कैसे, किसी ने देख लिया तो? मैं ना मेन स्विच की लाइट ऑफ कर दूंगी, अंधेरे में आप आराम से निकल जाएंगी, कोई आपको नहीं देखेगा। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। फोन लाओ निदा, मुझे शाविज से बात करनी है। हाँ, एक सेकंड। ये लीजिए। शाविज, अम्मी दवाई खाने नहीं खानी मुझे दवा। मुझे जहर ला कर दे दो। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो बेहतर है मैं मर जाऊं। आप क्यों मर जाए? जिसने हमारी जिंदगी में ये अजाब डाला हुआ है उसे मौत आनी चाहिए। शाहनवाज ने जवाब दिया। हम भी शाहनवाज अब जवाब नहीं देंगे। मैंने फिर भी उन्हें कॉल की थी, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। व्हाट्सएप पे ऑनलाइन थे, फिर भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। जो मेरी किस्मत में होगा वो देखा जाएगा। पता नहीं आने वाली सुबह मेरी किस्मत में क्या फैसला लेकर आती है। अब सो जाए बस। शाजिया, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बड़ी घबराहट हो रही है मुझे। अम्मी आप दवाई खाएं, आपको नींद की जरूरत है। मैं तो वैसे भी जागती हूँ, मैं जाग लूंगी। मैं सुबह होते ही शाहनवाज के पास खुद जाऊंगी। लेकिन अम्मी आप तो इद्दत में हैं, आप घर से बाहर कैसे निकल सकती हैं? लोगों को फिर कोई बात मिल जाएगी। मजबूरी की हालत में औरत निकल सकती है घर से, और मुझसे ज्यादा मजबूर और कौन होगी। और शाहनवाज को इस बात का एहसास है। बेटा, मैं तुम्हारा घर टूटने नहीं दूंगी। यकीन रखो, अपनी माँ पर भरोसा रखो। अल्लाह ने चाहा तो रात में शाहनवाज का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और सुबह तुम्हें लेने जरूर आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा।